अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को किस देखा है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे यदि आज आपके साथ के जे शाह के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि बड़े डिसीजन उन्होंने कर दिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर। क्या कहानी होने जा रही है, कहां पर कहा जाता था कि भाई इंडिया पाकिस्तान आपस में नहीं खेलेंगे, अब इतने मैच खेलेंगे कि आप भी देखते रह जाएंगे। तो इस पर बात करेंगे जिसके बाद न्यू वर्ल्ड कप जो 2027 है उसको लेकर न्यू फॉर्मेटिंग कर दी गई है, बड़ी शानदार किस्म की फॉर्मेटिंग होने जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप की बड़ी डिफरेंट सी फॉर्मेटिंग हो रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान के जो कोच है माइक हैसन साहब, वो इंग्लैंड की टेस्ट कोचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या स्टोरी आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नबों खबरें के साथ जो कॉर्बस आ रही है। तो दाऊद साहब बड़े डिसीजन जो जे शाह साहब जो वो ले रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो टॉपिक है वो बड़ा टैबू बन गया था और कहा जा रहा था कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को अलग ग्रुप में रखें, ये करें वो करें, फलान करें तिंगाड़ करें। लेकिन दाऊद साहब अब खबरें ये आ रही कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर एशिया कप की तरह यहां पर भी दो दफा जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है। 12 के ग्रुप होंगे तो वहां पर सुपर 6 में एक दफा हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है 6 जब 12 टीम्स होंगी 6-6 का आप ग्रुप बना देंगे तो पहली बार वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो सकता है। और फिर जब क्वालिफाई करके टीम्स आएंगी और सुपर 7 बन जाएगा, एक बार फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो सकता है। और फिर अगर सेमीफाइनल फाइनल में आमना सामना हो जाए तो 3 बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप में मैच हो सकता है। दाऊद साहब कहां ये कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को दूर करो, ये तो अगले साल मुझे लग रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 4 मैच आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 बार एशिया कप में, क्या पता 5 हो जाए, और अगर 6 भी हो सकते हैं फिर तो, अगर 3 बार एशिया कप के अंदर 3 बार वर्ल्ड कप में हो गए तो। नहीं देखें, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एशिया कप वाला कहानी अब वर्ल्ड कप में भी शुरू कर दी गई, क्योंकि आईसीसी ने जो अब नया 2027 का वर्ल्ड कप फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कर दिया और जो पुराना था उसको कह दिया कि भाई काटा लगा दिया गया। बहुत एक्साइटमेंट से भरपूर ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कुछ एसोसिएट टीम्स या बोर्ड्स रोएंगे कि यार ये हमारे लिए साथ कम मौके हैं और हम जीत कर भी आएंगे क्वालिफायर्स, हमें फिर भी एकदम से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ये बेहतरीन फैसला है, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में एसोसिएट टीम्स फिट नहीं होती। 7 घंटे के मैच में अगर कोई इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या कोई बड़ी टीम किसी अगर आपको छोटी टीम के साथ यूएसए या किसी नीदरलैंड के साथ खेल रही है तो मजा नहीं आता। और ये एक अच्छा फैसला किया गया। और फिर वर्ल्ड कप में अगर इतने ज्यादा मैचेस होते हैं, 6-6, 7-7 मैचेस अगर छोटी टीमों को मिले, वो तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाता है। आईसीसी ने एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया और यह कहा है कि पहले हमने आपको 14 टीमें बताई थी ना, 14 टीमें ही हैं, लेकिन एक्चुअली जो 12वीं, 13वीं और 14वीं टीमें उनको वर्ल्ड कप से पहले 2 दिन पहले एक सुपर सीरीज खिलाई जाएगी, यानी एक मैच तीनों को खिलाया जाएगा। जो सबसे ऊपर रही नेट रन रेट में या पॉइंट्स टेबल में वो तो आगे आ जाएगी, बाकी 2 को साउथ अफ्रीका से 2 दिन में ही कहा जाएगा भाई घर वापस जाओ, सिर्फ 2 दिन के लिए आप आए थे, आप घर वापस जाओ। फिर शुरू होगा सही मुकाबला वर्ल्ड कप 2027। 6 टीमों के 2 ग्रुप बनाए जाएंगे और कहा जाएगा कि आपस में खेलो। जो टॉप 3 टीमें होंगी, जैसे पहले भी हमें पता था सुपर 6 होता था, लेकिन अब कहा गया सुपर 7 होगा। टॉप 3 टीमें दोनों ग्रुप से वो तो आगे चली जाएंगी, लेकिन कहा जाएगा जैसे फीफा वर्ल्ड कप में भी हुआ था कि ब्रैकेट्स राउंड में कहा गया था जाने के लिए कि ग्रुप में आपकी जो 2 टॉप टीमें तो जाएंगी, लेकिन 8 टीमें 3rd नंबर पे भी जो टॉप की होंगी वो भी आगे जाएंगी। तो आईसीसी ने कहा कि 7वीं टीम भी आगे जाएगी और वो ऐसे जाएगी कि 2 टीमों तो आगे, 3 टीमें तो आगे चलेगी, लेकिन जो चौथे नंबर पे टीमें होंगी दोनों ग्रुप की, उनको देखा जाएगा कि नेट रन रेट किसका बेहतर है या किसके पॉइंट ज्यादा हैं, तो उनमें से 7वीं टीम आगे जाएगी। मतलब यूं क्रॉस हो जाएगा ना कि यार जिसका नेट रन रेट ऊपर हुआ ऊपर की टीम आगे, या अगर मैचेस ज्यादा जीते हुए। और फिर ये होगा कि 7 में 7 टीमें आपस में खेलेंगी। पहले कहा गया था कि सुपर 6 में आप अपने पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओगे, पॉइंट साथ लेके जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2006 का वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में खेला गया था कैरेबियन में, उसकी तरह कर दिया गया है। कुल मिला के ना अक्ल अब ये आ गई है कि अब आईसीसी ज्यादा से ज्यादा मैचेस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट और स्ट्रॉन्ग क्रिकेट करवा रहा है। यही हम आईसीसी को हमेशा से बोलते थे कि भाई तू इतने ज्यादा मैचेस करवा, जब लीगें 2.5 महीने हो रही हैं, 2 महीने लीगों ने पकड़ा हुआ है, तो भाई साहब आप क्या पीछे जो मुंह अड़ के बैठे हुए, आप भी अपनी ज्यादा करवा दीजिए। और अब ये हर राउंड में मजा आएगा। पाकिस्तान का हमारा अड़ा हुआ होगा कि 6 में है, अब हम 6 टीमों में नहीं भी आ रहे तो चलो 7वीं में भी आएंगे तो भी हम जाएंगे। 12 में से अगर 7 में भी आ गए तो हम अगले राउंड में जाएंगे और अगले राउंड में 7 टीमें आपस में खेलेंगी, यानी कि 21 मैचेस होंगे। हर टीम को 6 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा सुपर 7 में। और उससे पहले अगर आप देखो तो हर टीम 5 मैच ये खेल लिए, सुपर 7 में 6 मैच मिल गए, टोटल हो गए 11। और फिर जो सुपर 7 में टॉप 4 टीमें होंगी वो
सेमीफाइनल में जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान इंडिया के पास एक और मौका है, और वो ये है कि अगर आप एक ग्रुप में होंगे, जाहिर है ये पहले ही फैसला कर लिया गया, सुपर 7 में हर किसी ने खेलना ही खेलना है, तो पाकिस्तान इंडिया फिर खेल लेंगे। और फिर अगर पाकिस्तान, अगर आप कह लो कि इंडिया नंबर 2 पे फिनिश करता है और पाकिस्तान 3rd पे करता है, तो भी ऑटोमेटिक सेमीफाइनल बन जाएगा। या इंडिया नंबर 1 पे करता है, पाकिस्तान 4th पे करता है, तो भी सेमीफाइनल बन जाएगा। और अगर सेमीफाइनल ना बना तो फिर अगर दोनों सेमीफाइनल जीत जाती हैं, जिसके इम्कानात कम ही है, तो फिर फाइनल में भी मौका मिल सकता है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो भाई T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी बड़ी अपडेट है, और अपडेट यह है कि भाई T20 वर्ल्ड कप में भी अब 20 टीम्स जो है वो हिस्सा लेंगी, और 4-4 टीम्स के जो ग्रुप बना दिए जाएंगे, और 5 ग्रुप जो है 4-4 टीम्स के बना दिए जाएंगे। और फिर ये होगा कि उन 4-4 के जो ग्रुप्स बने होंगे 5, उसमें से 2-2 टीमें जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बाहर हो जाएंगी, और फिर बचेंगी आपकी टॉप 10, और फिर शुरू होगा उसके बाद तांडव। देखिए, अभी हमेशा ये होता है कि जो 20 टीमें होती हैं 2024 के वर्ल्ड कप में भी, 2026 में भी, लेकिन 5-5 टीमों के ग्रुप होते हैं। होता यह है कि अब इंडिया पाकिस्तान होती है 7-3 बिल्कुल हल्की टीमें होती हैं। ठीक है, यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया था, लेकिन वैसे अगर आप देखो 2024 में, लेकिन वैसे ही जो हल्के मैच होते हैं इतना मजा नहीं कराते, ऐसा ही है। तो आईसीसी ने कहा कि हम 4 टीमों के ग्रुप बनाएंगे, 5 का ग्रुप नहीं होगा, 4 टीमों का ग्रुप होगा, 2 अच्छी टीमें, 2 और हल्की टीमें। और उसके बाद आईसीसी ये बोलता है कि हर ग्रुप से 2-2 टीमें आगे जाएंगी, और फिर मुकाबला होगा सुपर 10 का। पहले होता था सुपर 8 होता था, जाती तब भी 2 ही 2 थी, 3 बाहर हो जाती थी, लेकिन अब आईसीसी कह रहा है कि 2-2 आगे जाएंगी, और 10 टीमों का टूर्नामेंट फिर आगे चलेगा, जिसमें 5-5 के 2 ग्रुप बना दिए जाएंगे। अब हर टीम 4-4 मैच खेलेगी, और जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में से टॉप करेगी, सबसे ज्यादा मैचेस जीते होंगे, मे बी चारों अपने मैच जीत जाए, 4 मैच खेलने होंगे आपने, 5 टीमें, तो जो 2 टीमें जीत जाएंगी वो तो डायरेक्ट आगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन जो टीमें, हमेशा अमूमन ये होता है कि सेकंड वाली टीम भी क्वालिफाई कर जाती है ना, तो दोनों ग्रुपों में फर्स्ट और सेकंड क्वालिफाई करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट वाली आगे जाएगी, सेकंड वाली रुकेगी, और थर्ड वाली को भी भाई मौका मिल गया। एलिमिनेटर, लीग्स की तरह एलिमिनेटर होगा भाई, सेकंड और थर्ड के दरमियान एलिमिनेटर होगा, लेकिन ऐसे होगा कि इस ग्रुप की सेकंड वाली और उस ग्रुप की थर्ड वाली, इसी तरह इस ग्रुप की सेकंड वाली और इस ग्रुप की थर्ड वाली, और फिर एलिमिनेटर का मुकाबला होगा, और 2 एलिमिनेटर होंगे। यानी कि आप कह सकते हो एलिमिनेटर को कि वो क्वार्टर फाइनल आप उनको कह सकते हो, लेकिन आईसीसी ने उनको एलिमिनेटर का नाम दिया। तो फिर जो 2-2 एलिमिनेटर जीतेंगी वो फिर सेमीफाइनल में चली जाएंगी, और फिर जो पहले से पहुंची भी होंगी उनके साथ खेलेंगी। यानी कि अली साहब, जो आपकी 3rd नंबर की टीम है, अमूमन उसकी कोई हैसियत नहीं होती, हमेशा पाकिस्तान 3rd पे फिनिश कर रहा होता है अगर सेमीफाइनल जाने की बात आती है। इस बार भी हम 3rd पे फिनिश किए थे सुपर 8 में, यानी कि हम 2 में नहीं, 4 में हमारे से नाम नहीं है कि हमारे ग्रुप से 2 टीमें चली गई थी, पर हम 3rd पे रह गए थे। तो इस बार आपके पास मौका आ जाएगा, अगर आप 3rd पे फिनिश भी करते हो तो आपको एलिमिनेटर खेलने का मौका मिलेगा, और फिर आप जा सकते हो। तो ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी खबर आ रही है। तो ये आईसीसी ने बता दिया अपने नए फॉर्मेट 2028 का वर्ल्ड कप, जो ऑस्ट्रेलिया और आपके न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत सक्सेसफुल फॉर्मेट बताया गया। इससे व्यूअरशिप भी बढ़ेगी, फैंस की एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। लीग्स में प्ले ऑफ्स, बार बार मैं कहता हूं कि प्ले ऑफ्स होने चाहिए, उसमें 3 नॉकआउट मैचेस होते हैं। यहां पर आईसीसी ने अपने 2 एलिमिनेटर, 2 सेमीफाइनल करके 4 ये कर दिए, और 1 फाइनल, 5 नॉकआउट मैच करा दिए, तो बहुत ही कमाल कर दिया। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के कोच माइक हैसन के हवाले से। तो भाईजान, जब इंग्लैंड में जिजिस ने जो कोचिंग के लिए अप्लाई किया, तो उसके अंदर जब हमने सारे नाम पढ़े, तो बीच में एंड में से बाबू भैया का भी नाम निकला, माइक हैसन साहब का। तो उन्होंने कहा कि मैं भी कोचिंग करूंगा। मतलब ये क्या कहानी सामने आ रही है, मतलब वो ऐसे कोचिंग करेंगे कि वो पाकिस्तान के T20 और ओडीआई के कोच हैं। मतलब वर्ल्ड कप हो रहा होगा या ओडीआई सीरीज या T20 सीरीज हो रही होगी तो पाकिस्तान के कहेंगे मैं तुम्हारा कोच हूं, और जब टेस्ट सीरीज हो रही होगी तो वो इंग्लैंड को कहेंगे मैं तुम्हारा कोच हूं। मतलब ये मुझे समझ नहीं आई दाऊद साहब, ये किस तरह की कोचिंग फिर ऐसा कर सकते हो ना कि फिर आप मैकलम को बोलोगे कि भाई अब आप तो इंग्लैंड के टेस्ट कोच नहीं हो, तो फिर आप इंग्लैंड की वैसे ही T20 और ओडीआई की कोचिंग करो, तो आप हमारे टेस्ट कोच बन जाओ। लेकिन खैर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वो, अगर वो इस पे उन्होंने अप्लाई किया कि अगर मेरी वहां ड्यूटी लग गई, मेरी जॉब लग गई, तो मैं पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ दूंगा। और ये खबर दिया है एक यूके का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने ये खबर दिया कि जो 9 प्रोमिनेंट फिगर्स शॉर्ट लिस्ट की गई हैं उनमें इनका नाम है। और काफी चल रहा था राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, उनका कोई नाम नहीं है। इंडियन मीडिया में चल रहा था कि राहुल द्रविड़ का नाम आ जाएगा, रवि शास्त्री का नाम आ जाएगा, कुछ ने अश्विन का नाम चला दिया। तो तीनों में से किसी एक का भी नाम नहीं है। इसमें जो नाम है, जो हॉट फेवरेट है, वो एंडी फ्लावर टॉप पे नजर आ रहे हैं। नंबर 2 पे जो नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं जस्टिन लेंगर, उनको 2nd नंबर पे शॉर्टलिस्ट किया गया। 3rd पे रिचर्ड डॉसन, 4th पे जोनाथन ट्रॉट, 5th पे कुमार संगेखारा का नाम जरूर शामिल है। स्टेफन फ्लेमिंग का भी नाम चल रहा है क्योंकि वो सीएसके से अब
वो अलहदा हो गए, उन्होंने स्टेप डाउन कर गए कोचिंग से, तो उनका नाम भी है। और फिर एडी बिरेल और टॉम मूडी और प्लस माइक हैसन का नाम है। माइक हैसन ऑलमोस्ट 100% चांस है कि माइक हैसन को वो नहीं लेंगे, क्योंकि माइक हैसन की रेड बॉल की कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में और न्यूजीलैंड के साथ भी कोचिंग की थी, तो वहां पर भी जो उनके रिजल्ट्स थे वो T20 ओडीआई के अच्छे थे। तो ईसी भी उनको रेड बॉल की कोचिंग में, इतने बड़े बड़े नाम है अगर आप ऊपर इनसे देखो, एंडी फ्लावर, जस्टिन लैंगर, स्टेफन फ्लेमिंग, कुमार संगकारा, जोनाथन ट्रॉट, लग नहीं रहा कि इनका नाम आएगा। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वो पाकिस्तान के करंटली कोच हैं और वो किसी और जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी हैरान कुन बात है और इस पर काफी बात भी की जा रही है पाकिस्तान में। बाकी अली साहब, आईसीसी मीटिंग में कुछ और भी बड़े फैसले किए गए, हल्का सा वो भी बता देते हैं। आईसीसी ने एक कमेटी बना दिया है जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आपको पता है वर्ल्ड कप से पुल आउट कर गई थी। कनाडा क्रिकेट बोर्ड के ऊपर फिक्सिंग के चार्जेस हैं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर गवर्नेंस में आप कह लो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का वो चल रहा है, और फ्रांस की एक बार भी एक इशू चल रहा है बोर्ड का। तो इनके ऊपर आईसीसी ने कमेटी बना दी जो फैसला करेगी। प्लस जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, आपको पता है लीग्स के ऊपर, फ्रेंचाइज लीग के ऊपर और बढ़ती हुई जो लीग्स का बोलबाला है, उसको कम करने के लिए, और आईसीसी इसमें किस तरह से एंट्री मार सकता है, किस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप क्लब क्रिकेट करवाई जाएगी, इस पर आईसीसी ने बड़े 5 लोगों को डाल दिया है। बीसीसीआई के हेड देवजीत साइका को डाल दिया गया है, ईसीबी के हेड जो रिचर्ड गोल्ड है उनको डाल दिया गया है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हेड जो आपको पता है टॉड ग्रीनबर्ग, उनको डाल दिया गया, बांग्लादेश के तमीम इकबाल को एक्स्ट्रा इसके अंदर डाला गया, और नामीबिया के क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है उनको भी डाल दिया गया। लेकिन 3 ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और इंडियन जो बीसीसीआई है, इन 3 के हेड को डाला गया और कहा गया कि आप फैसला करोगे वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप को किस तरह से ऑर्गेनाइज कराना है और बाकी सब जो मामला हैं वो चलाने हैं। बाकी कोहली का भी चल रहा है कि आपको पता है वो आज इंडिया की ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, और कल इंडिया और इंग्लैंड का सेकंड ओडीआई मैच भी, और उम्मीद की जा रही है कि कोहली भी अच्छा स्कोर करेंगे और मैच अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट मैच में इवन वो जो गिल है उन्होंने भी जो ट्वीट किया कि 1 डाउन, तो 2 डाउन करने के मूड में है। ऐसे ही है। तो चले, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका क्वेश्चन आपसे, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वे कर लीजिए हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।